जय श्री राम। आने वाले तमाम मेहमानों को, गुरुजनों को, सत्संगियों को और हमारे आदरणीय पटेलों को मेरे तरफ से जय श्री राम। अनीता भाई ने जो स्पीच की और अंतिम यात्रा के लिए बताया, तो मैं समझता हूँ इसमें हमारा कोई किरदार नहीं है। ये स्वयं भगवान करवा रहे हैं और हम कर रहे हैं। इंसान अगर ये सोचे ना तो ये मैं कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसान अगर ये कहे कि ये भगवान मुझसे सेवा करवा रहा है, तो ये ही परम सत्य है और इसी परम सत्य को लेके हम चल रहे हैं। सनातन से जुड़े तमाम लोगों से मेरी एक प्रार्थना भी है, एक विनती भी है कि इस वक्त हम 2022 में जी रहे हैं, जो कि एक मीडिया और एक डिजिटल दौर है। एक टच या एक क्लिक पे हम दुनिया की सारी मालूमात एक सेकंडों में समझ सकते हैं और उसे देख सकते हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, जहन में रखते हुए अंतिम यात्रा सेवा समाज ने एक प्रोजेक्ट लाई कि जिसके बिहाफ पे ज्ञान वर्षा का एक चैनल लॉन्च कर रही है यूट्यूब के माध्यम से। कि हमारे पास अभी तो इतने वसाइल है नहीं कि हम सैटेलाइट या हम केबल टीवी की तरफ जाएं, और बहुत सारी गवर्नमेंट्स के भी ऐसे इशू हैं, लेकिन जो हमसे हो सकता है उसके लिए तो हम कोशिश कर सकते हैं। कि उसके लिए भी हम ये सोचें कि अगर ये हम नहीं करेगा तो कोई और करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भगवान ने मौका दिया है तो उसकी इब्तिदा आपने ही करनी है। और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि ये अवसर हमें मिला। ऐसे तो न्यूज़ के चैनल भी चल रहे हैं, माइनॉरिटी न्यूज़, जिस तरह हमारे अशोक डीजे भाई चला रहे हैं, वो भी एक एम की सेवा है। लेकिन ये चैनल खोलने का असल जो मतलब है वो सनातन की शिक्षा, यानी कि धार्मिक शिक्षा, और हमारी कौम को वो अवेयरनेस देनी, वो चीज़ें समझानी, वो चीज़ें बतानी जो हमारे वकील हजरात, जो हमारे डॉक्टर हजरात इनको बताएंगे। देखें, किसी भी मसले का हल यही होता है कि हम उसकी खोजबीन करें, हम उसकी खोज में जाएं, तभी उस मसले का हल निकल सकता है। हमारी कौम के बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन भगवान की कृपा से सबका समाधान हो जाएगा अगर आप गुरुजन, आप संतों का हमारे साथ साथ रहा तो। और एक चीज़ मैं और भी बता दूं कि ये चैनल सिर्फ सत्संग के लिए है, किसी सियासत या किसी शरपसंद अनासर के लिए नहीं है। इसकी बदौलत हम गुरुजनों से डिबेट करवाएंगे, जिसमें वो अपने शिष्यों को या पूरी दुनिया को जो इस YouTube के माध्यम से देखेंगे, उन्हें वो प्रवचन, वो शिक्षा दे जो शायद अभी तक जो लोग इनसे दूर हैं। बेसिकली जो मतलब है ना कि वो धर्म का ही है। जब हम में धर्म और हम में सभ्यता आएगी तभी हम में उन्नति आ सकती है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। देखें, इंसान पैदा होता है, इस तरह से जानवर भी पैदा होता है। जानवर ये सोचता है कि मुझे 3 टाइम खाना है, इंसान भी ये सोच ले मुझे 3 टाइम खाना है, तो ऐसा नहीं है। ईश्वर ने मनुष्य जन्म बड़ा अनमोल करार दिया है और ये जन्म किसी भाग्यशाली को मिलता है, ऐसा संत और गुरुजन कहते हैं। तो हमें ये जो जीवन मिला है, अगर इससे कोई अच्छा काम हो जाए तो उससे बढ़कर कोई बात नहीं है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने जीवन को व्यर्थ होने से बचाएं और कोई भी धार्मिक काम का सहयोग करें या उसे आरंभ करें। इसी तरह से मैं हुकूमत वक्त और पाक फौज से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमें और हमारी सनातन कमेटी को सपोर्ट करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम दुनिया को एक नया चेहरा भी दिखाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में हमें धर्म प्रचार और मजहबी आज़ादी है। अगर ये आज़ादी ना होती ना तो शायद आज ये प्रोग्राम भी यहाँ पे ना हो रहा होता। कुछ ऐसे अनासिर हैं जो वक्तन फ़वक्तन कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं, लेकिन उससे है ना हमारा और इस मुल्क का मोरल कम नहीं होना चाहिए, बल्कि बढ़ना चाहिए। देखिए, हमारे में स्ट्रगल करते हुए एक बहुत बड़ी मिसाल है हमारे वेरसी भाई गेडवानी की, जो हिंगलाज में इतने टफ हालात होने के बावजूद भी अपनी सेवा को जारी और सारी रखा हुआ है।
इसी तरह से जितने भी हमारे पटेल जन हैं, उसकी तो एक रिसेंटली मिसाल है। जिस हॉल में अभी ये प्रोग्राम हो रहा है, ये पटेलों गुरुजनों की एकता की वजह से ही आज ये हॉल खुला हुआ है। अगर गुरुजन, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि 1-1.5 साल पहले रतीलाल साहब थे, बाबूलाल साहब थे, छगन भाई थे, तो इसी काठियावाड़ी अपार्टमेंट में एक विषय पे मीटिंग हुई और उस पर कुछ लोगों को टास्क दिया गया और वो सक्सेस भी हुए, जिसमें हमारे राजा चौहान भाई थे। तो मैं उनका भी बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि जैसी एकता और जैसी यकजहती का मुजाहरा हमने वहाँ पे किया है, तो ऐसी एकता और ऐसी यकजहती का मुजाहरा हम इस चैनल को भी आगे से आगे बढ़ाने के लिए करें। और इन चीज़ों के लिए हमें जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है एकता की। देखें, एकता की बदौलत ही बोरी कम्युनिटी, मेमन कम्युनिटी, खोजा कम्युनिटी आगे से आगे पहुंच गई। तो क्या हम ये नहीं कर सकते? क्या हम भी एक दरी पे बैठ के, हम भी अपनी कौम के लिए, अपने आने वाले वक्त के लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए, क्या हम एक नहीं हो सकते? क्या बिल्कुल हो सकते हैं। हमें भी एक होना चाहिए और इसी एकता का मुजाहरा करते हुए सच्चाई से, तहे दिल से अपनी कम्युनिटी को किस तरह से आगे लाया जाए, ये हमें प्लान करना चाहिए। और साथ ही साथ हम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम जो हमारी बच्चियां हैं, जो पढ़ी लिखी बच्चियां हैं, जो शायद शादी करके अपने घर पे ही रहती है, सही है, उनको कभी हम मौका नहीं देते आगे बढ़ने का। देखें, जो आज हमारी बच्ची है, कल किसी की पत्नी बनेगी, परसों किसी की माँ बनेगी। और माँ का दर्जा हमारे सनातन धर्म में सबसे उत्तम है, क्योंकि माँ को हम जगत जननी माँ दुर्गा का मकाम देते हैं। तो हम पुरुषों के साथ साथ, गुरुजनों के साथ साथ, और जो हमारे गायक, जो हमारे भजनी मंडल है, हम उनके साथ साथ हमें उन लड़कियों या उन माताओं को भी आगे लाना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म में ये चीज़ नहीं है कि कोई छोटा है या कोई बड़ा है। हमारे धर्म में भगवान श्री कृष्ण है ना, सबको एक सम दृष्टि से देखते हैं। किसी भी गुरुजन ने या किसी भी गुरु ने ये नहीं कहा कि किसी में ऊंच नीच है, क्योंकि सनातन धर्म ने जो प्रचार किया है वो ये किया है कि आप नेक नियति से अगर भगवान का या गुरु का भजन करोगे तो आपकी मुक्ति अवश्य है। अगर मेरे बोलने में कोई भूल चूक हुई तो तमाम गुरुजनों से, तमाम सभा से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, क्षमा याचना मांगता हूँ और आपका आने का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग हमारे बुलाने पे आए और हमें सेवा का मौका दिया।